हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी जो बोर्ड की दृष्टि से यानी यूपी बोर्ड 2024 में आने वाला है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो क्वेश्चन को अगर आप आराम से समझेंगे तभी आपको वो पूरा समझ में आएगा, तभी आप पूरे 70 में 70 कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दे लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 100% आने वाले हैं। इसीलिए इस प्रश्न को मैं कहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से और बारीकी से समझें। आग लगा देंगे दोस्तों, अगर पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन में आग करके आएंगे तो पेपर में आग लगा देंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लास 10th हिंदी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मैं लेकर आ गया हूँ, वो भी हिंदी का, जो मैं आपको 70 में पूरे 70 दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुविकल्पी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी OMR सीट में भरा जाता है। 20 नंबर यहाँ से आपको पूरे फिक्स हो जाते हैं और ये नंबर आपके कटते नहीं हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये फिक्स नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो इसलिए ये 20 में 20 आपको पूरे करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक वर्ष पूछ लिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे नंबर 1 पे मैं लेकर आया हूँ। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? ऑप्शन देखिए, निबंध दिया हुआ है, यात्रावृत्त दिया हुआ है, आलोचना दिया हुआ है और संस्मरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित विधा की रचना है वो हमारा क्या है भैया? यात्रावृत्त है। क्या है? यात्रावृत्त। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, एकांकी, नाटक, पत्रिका, कहानी। तो जो एक अंक के नाटक हैं वो कौन है, मतलब कि उन्हें क्या कहा जाता है भैया? आप जान सकते हैं कि एकांकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकांकी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही की रचना किसने की? तो कलम का सिपाही की रचना किसने की भैया? ऑप्शन देखेंगे, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, मुंशी प्रेमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही आप लोग तो जानते ही होंगे कि ऑप्शन नंबर खा यानी कि अमृत राय, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कलम का सिपाही की रचना किसने की? अमृत राय ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धर्मयुग का संपादक कौन थे? जो धर्मयुग के संपादक थे वो कौन थे? ऑप्शन देखेंगे कि श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या महादेवी वर्मा। तो धर्मयुग के जो संपादक थे वो कौन थे भैया? धर्मवीर भारती थे। कौन थे? धर्मवीर भारती थे। ये आपको एकदम याद रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, यानी कि महादेवी वर्मा ने इनमें से कौन सा निबंध को लिखा है या रचित किया है, उसे हमें बताना है। तो पहला है रेती के फूल, दूसरा है छड़दा, तीसरा हंस और उर्वशी। तो इनमें से महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, छड़दा। ठीक है, ये आपको एकदम राइट करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, कौन सी हैं भैया? ऑप्शन देखेंगे, मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती। तो हमें बताना है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं वो कौन सी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर का ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मर्यादा और हंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है।
अगला क्वेश्चन, अंजलि काव्य के रचयिता हैं, अंजलि काव्य के रचयिता कौन हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन देखेंगे, वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर या राम नरेश त्रिपाठी। तो अंजलि काव्य के रचयिता कौन हैं, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है, राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है भैया, राम कुमार वर्मा, आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, जो छायावादी युग है उसके प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन देखेंगे, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के लेखक कौन हैं हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है गा, राम कुमार वर्मा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। छायावादी युग के लेखक कौन हैं, राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन देखेंगे, मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं या नई पौध। तो यहाँ पे हमें बताना है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है मेरी असफलताएं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं हैं। ये आपको बहुत ही याद रखना है आसानी से, और इसे आपको इम्पोर्टेंट में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देख चुके होंगे। तो अजातशत्रु किस विधा की रचना है, संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक या कहानी। तो भैया अजातशत्रु आप बताएंगे कि ग नंबर, कौन सा नंबर, ग नंबर, यानी ये क्या है, नाटक विधा की रचना है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, तितली उपन्यास है, सभी को पता ही होगा तितली किसकी उपन्यास है, तो सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या यशपाल। तो तितली किसकी है, तितली उपन्यास है ऑप्शन नंबर का जयशंकर प्रसाद जी की है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य। तो सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किस विधा की रचना है, ये आपको याद रखना है, उपन्यास। क्या है भैया, उपन्यास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपको इसे याद करना है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ऑप्शन देखेंगे, इंसा अल्लाह खां, लाला श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद या सदा सुखलाल। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर खा, लाला श्रीनिवास दास जी होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा रचना है, भारत दुर्दशा रचना है किसकी है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, भूषण या राय कृष्णदास। तो भारत दुर्दशा आपको याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं कौन हैं भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र या फिर यशपाल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं, ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतिहास में इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है,
तो हमें शुक्ल युग की समय सीमा बताना है। शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है, 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1925 से 1940 तक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा, जो कि है ऑप्शन नंबर खा 1919 से 1938 तक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से निबंधकार शुक्ल युग से बिलोंग करते हैं, यानी शुक्ल युग से हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों जो हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं या फिर निबंधकार हैं। तो ये हमारा उपर्युक्त सभी में आंसर टिक हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद युग के हैं। जो छायावाद युग है वो भी शुक्ल युग के नाम से ही जाना जाता है। तो आपको डाउट बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। नाटक, कहानी, आत्मकथा, या फिर रिपोर्टाज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का है नाटक। जनमेजय का नाग यज्ञ ये भैया क्या है, एक नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करुणालय के लेखक हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करुणालय के लेखक कौन हैं। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे जो हमारा करुणालय के लेखक में राइट आंसर होने वाला है वो है जयशंकर प्रसाद। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो लाया था जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं याद करने की ट्रिक। तो उस ट्रिक में भी मैंने इसको कुछ अच्छे प्रकार से बताया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से जयशंकर प्रसाद की रचनाएं ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अब हमें बताना है कि कौन है। ऑप्शन देखेंगे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, या सरदार पूर्ण सिंह। तो जो मकरंद बिंदु निबंध के संग्रह के रचनाकार हैं वो कौन है भैया। ऑप्शन नंबर का ही हमारा एकदम सही है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यूपी बोर्ड से रिलेटेड पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय नहीं याद किया है तो याद कर लीजिए, मैं वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में याद कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।